टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब किसी वाक्य के अंदर अचानक गहरी प्रसन्नता, शोक, हर्ष या घृणा के भाव व्यक्त किए जाएं तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई चीज जीतने के बाद कितनी खुशी हासिल होती है, तो वो चीज इसमें दर्शाई गई है। अब ठीक इसके विपरीत अलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही इज नो मोर। अब इसके अंदर कितना गहरा दुख छिपा हुआ है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको विधि सूचक यानी कि इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट जो है, असर्टिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अकबर वाज ए ग्रेट वॉरियर, अब ये पॉजिटिव है। सुकरात वाज नो कॉवर्ड, अब ये नेगेटिव है। अब आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे नियम हैं कि किस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बोधक से असर्टिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और असर्टिव स्टेटमेंट से एक्सक्लेमेटरी में करना है। इसको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रूल नंबर 1 कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यदि हाउ व्हाट से आरंभ हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हमने इनको हटा देना है, हटा दिया जाता है। अब जैसे सबसे पहला सेंटेंस है हाउ अट्रैक्टिव द ताज इज। अब जैसा कि नियम में कहा गया है कि हमने हाउ को हटा देना है, तो क्या लिखना है हमने द ताज इज वेरी अट्रैक्टिव। अब ये जो वेरी वर्ड है ये हमने जरूर ऐड करना है, हाउ को हटा के द ताज इज वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है हमारा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनके पीछे एंड में उनका एंड जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। एक ये डंडा खींच के उसके नीचे डॉट होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब हम इसको असर्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप ही देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ क्लेवर यू आर, तो इसका बनेगा यू आर वेरी क्लेवर। नेक्स्ट है व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज। इट इज वेरी फाइन मॉर्निंग। नेक्स्ट है व्हाट ए हॉरिबल नाइट। द नाइट इज वेरी हॉरिबल, मीन्स भयानक। नेक्स्ट है व्हाट ए पिटी यू डिड नॉट कम। ये पास्ट में है, इट वॉज ए पिटी यू डिड नॉट कम। तो रूल नंबर 2, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक सेंटेंस अलास या हुर्रा से आरंभ हुआ है, जिसमें यदि स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास है या हुर्रा है, तो उसको असर्टिव सेंटेंस बनाते समय अलास या हुर्रा हटा देते हैं। हटाकर अलास के स्थान पर इट इज सैड और हुर्रा के स्थान पर इट इज जॉयफुल। क्योंकि अलास जो है वो दुख प्रकट करता है और हुर्रा जो है वो खुशी प्रकट करता है। तो और यदि ब्रेवो सेंटेंस में आया हुआ है तो ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है, यानी कि सहमति प्रकट होती है। अब किस तरह से, अलास ही डाइड सो यंग।
अब क्योंकि ये दुख की बात है तो अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, इट इज सैड दैट ही डाइड वेरी यंग। नेक्स्ट है अलास आई एम ruined, मीन्स बर्बाद हो गया। तो इट इज सैड दैट आई एम ruined। नेक्स्ट है हुर्रा, अब ये जीत खुशी की लहर है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, इट इज जॉयफुल that we have won the match। Next है hurrah, he stood first in the class, it is joyful that he stood first in the क्लास। अब नेक्स्ट है ब्रेवो वेल डन, बहादुरो बहुत अच्छा किया। तो इसको भी हम वहीं से करेंगे, इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल। तो ये तो था रूल नंबर 2, जिसमें हमें ये बताया गया है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास या हुर्रा से स्टार्ट हुआ है, उनको हटा के किस तरह से हमने इट इज सैड, एलास के साथ में इट इज सैड करना है और हुर्रा के स्थान पर उसको हटा के इट इज जॉयफुल। हमारा रूल नंबर 3, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ एच, इफ, वुड या कुड का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये ओ इफ, वुड या कुड स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में विश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये हटा के इसकी जगह हम विश का यूज करेंगे। जैसे ओ दैट आई वर रिच अगेन, आई विश दैट आई वर रिच अगेन। नेक्स्ट है हमारा ओ दैट आई वर यंग अगेन, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। नेक्स्ट है हमारा ओ फॉर ए प्राइज, आई विश I had got a prize। Next है if I could see God, I ardently, ARDENTLY, I ardently wish to see God। मेरी प्रबल इच्छा है भगवान को देखने की। वुड दैट वी मे लिव टूगेदर, आई विश दैट वी मे लिव टूगेदर। नेक्स्ट है दैट वी शुड मीट हियर, इट इज strange that we should meet here। यह अजीब है कि हम यहाँ पे मिले। तो ये तो थे सेंटेंसेस जिनमें हमने सीखा कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाने हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं, इनके जो नियम है
वो वही के वही हैं, जस्ट हमने उनको रिवर्स कर देना। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरह से हमने असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने हैं। जस्ट जो नियम बताए गए हैं वो इनके रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी 2-4 सेंटेंस करके और इस चीज का फंडा हम क्लियर करते हैं। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो है ये असर्टिव है, तो जब हम इसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट है ही लुक्स वेरी हैप्पी, हाउ हैप्पी ही लुक्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट इज सैड दैट आवर फोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जो दुश्मन है वो बड़े ताकतवर हैं। एलास, एलास के बाद ही जो ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, एंड में नहीं लगेगा, एलास के बाद ही लगेगा। ऐसे ही हुर्रा जब हम लिखते हैं तो वहां पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वहीं पे लगता है, ना कि सेंटेंस के एंड में। इस चीज का हमें माइंड में रखना है। तो एलास अगर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, उसकी जगह हमने टू स्ट्रॉन्ग किया। नेक्स्ट है हमारा यू हैव डन यूर वर्क बैडली, वेरी बैडली, तो इसकी जगह हाउ बैडली यू हैव डन यूर वर्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कभी लगाना हमें नहीं भूलना है। ये ठीक वैसे है जिस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और उसमें यदि हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी वही फॉर्मूला है कि हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाना है। नेक्स्ट है मिल्क इज ए वेरी रेयर आर्टिकल इन दिल्ली, व्हाट ए रेयर आर्टिकल मिल्क इज इन दिल्ली, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने हैं और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर है ये अभी कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कॉन्टिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल।